बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना तो आगाज़ था, असल साजिश और असल मुदाखलत तो पाकिस्तान के मामले में अब शुरू हुई है। और ना सिर्फ असल साजिश बल्कि एक नई अमरीकी साजिश भी मंजर आम पर आ गई है और निशाना है पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान, जिसकी आज़ाद हुकूमत का ऐलान हो चुका है। इस आज़ाद हुकूमत को 3 ममालिक तस्लीम भी कर चुके हैं। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है? नायला कादरी नामी खातून कौन है? दुश्मन उससे काम क्या लेना चाहता है? इस वक्त अंदर खाते पक क्या रहा है? और क्यों ये इस पूरे रजीम चेंज ऑपरेशन के ऐन बाद ही मामला शुरू हुआ? और किस तरह से आज पाक सरजमीन को इमरान खान की जरूरत पड़ गई है और पाक फौज की इस सारे के सारे मामले में कार्रवाइयां तो जारी हैं। इस वक्त बलोचिस्तान में कुछ बहुत बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं, लेकिन जो पसे पर्दा हो रहा है वो बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन इकराम, इस सारे मामले में कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है, कुछ इंकशाफात हैं नायला कादरी के हवाले से। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि सूबा बलोचिस्तान एक हिस्ट्री रखता है। जब से पाकिस्तान बना है 3 से 4 मरतबा बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर यह कोशिश हुई कि यहाँ पर इंसर्जेंसी, यहाँ पर अलहदगी पसंद तहरीकों के नाम पर दहशतगर्दी, यहाँ पर सिविल अनरेस्ट, यहाँ पर स्टेट की रिट को चैलेंज किया जा सके। और ये एक अल्टीमेट गोल रहा है कि बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना है। इसके बहुत से मकासद भी हैं और तारीख भी। 75 साल में हर तरह की सपोर्ट की गई बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमों की। ये बलोच दहशतगर्द तंजीमें नहीं है। BLA BLF दर हकीकत ये बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं और सोवियत यूनियन के टाइम से भी गर्म पानियों तक रसाई के लिए यही प्लान था। तो ये तफसीलात आपको पता है। तो ये अल्टीमेट गोल इसके बाद भी रहा कि इस जगह को पाकिस्तान से अलग किया जाए, यहाँ पर एक कमजोर सी आज़ाद हुकूमत हो जो आलमी ताकतों की आला कार हो, जिसके पास अपनी फौज ना हो और फिर इसे ये इस्तेमाल करते रहें। फिर CPEC बना और CPEC राहदारी ने एक नई तारीख रकम की कि जिसने यहाँ से गुजरना है गुजरे। और पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा कि गवादर CPEC, इसमें कोई भी आकर इन्वेस्ट करे, अमेरिका इन्वेस्ट करे, सऊदी अरब इन्वेस्ट करे, सबके लिए ये रास्ता खुला है। ये कोई चीन के साथ हम कंटेन नहीं करना चाहते, सबके साथ है। लेकिन अमेरिका के मंसूबे कुछ और हैं और उसके बलोचिस्तान के अंदर अपने मफादात बहुत ही मुख्तलिफ हैं। एक तो अमेरिका अगर बलोचिस्तान के मामलात के अंदर अपने घटिया और मकरू प्लान्स के अंदर कामयाब हो जाता है तो उसे अफगानिस्तान तक डायरेक्ट एक्सेस भी मिलती है, जिसके लिए उसे इतने बड़े ऑपरेशन करने पड़ते हैं। कभी रजीम चेंज, कभी कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्हें झोंकना पड़े हैं वॉर एंड टेरर में। अलबत्ता इससे कहीं ज्यादा ये अपना नुकसान करवा बैठते हैं पाकिस्तान की तरह। और इसमें अमेरिका का दूसरा जो अहम तरीन फायदा है, जिससे आप समझ लें कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का फैक्टर है, पाकिस्तान से भी बहुत ऊपर की गेम चल पड़ती है, वो है कि पाकिस्तान, चीन और CPEC को खत्म किया जाए और इनके इत्तेहाद को भी, और चाइना को साउथ चाइना सी तक कंटेन करने का जो मंसूबा है, ये वो एक फॉल्ट लाइन है, ये वो एक कमजोर जगह है जहां पर वो वार करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी वो नाकाम हुए, हमेशा नाकाम रहे हैं। लेकिन अब चूंकि हौसले बढ़ चुके हैं कि हम तो इनका मुल्क भी खरीद सकते हैं, ये तो हमारे जर खरीद गुलाम हैं, ये तो चंद टकों पर पलने वाले लोग हैं, इनके नुमाइंदे, इनके नेशनल असेंबली के अंदर वोटों से आए हुए इनके रिप्रेजेंटेटिव चंद नोटों पर बिक जाते हैं। ये हमारे लिए शर्म का मकाम है कि इतना कुछ हो रहा है और इस पर हमारी इंपोर्टेड हुकूमत मुजरिमाना तौर पर खामोश है। अब पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ, अमेरिका उसके पीछे है और इस मामले पर तहकीकात करवाने को कोई तैयार नहीं है। और आलमी ताकतों की जी हजूरी इस हुकूमत को करनी है। ये इंपोर्टेड हुकूमत इनके सामने आंखों में आंखें नहीं डाल सकती। ये FATF के बारे में ठीक कहते थे, मैंने गलत कहा था कि FATF से खान ने निकलवाया। FATF के सारे निकात पर
खान ने अमल किया, सिर्फ एक नुक्ते पर अमल नहीं किया जिसकी वजह से पाकिस्तान फंसा हुआ था। इंपोर्टेड हुकूमत ने आकर एक नुक्ते पर अमल किया और पाकिस्तान FATF से निकल गया। और पता है वो नुक्ता क्या था? वो नुक्ता ये था कि अमेरिका के आगे लेट जाना, जो कि खान नहीं लेटा। और अब ये भी IMF से निकलने के लिए और प्रोग्राम लेने के लिए, IMF का कर्जा लेने के लिए अमेरिकी सफीर डोनाल्ड लू से मिल रहे हैं, जो कि वजीर खजाना हैं। अब भारत और अमेरिका इस बात पर मुत्तफिक हैं, ये बात आपने समझ लेनी है कि बलूचिस्तान इनको अलग किया जाए या कम से कम वहां पर इस तरह के मसाइल जारी रखे जाए। वहां पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के लिए और बलूचिस्तान के अंदर मुकम्मल अमन ना आने दिया जाए, या ऐसा ना हो कि सब कुछ अंडर कंट्रोल हो जाए। अमेरिका की सेनेट में करारदाद भी पास हो चुकी है माजी के अंदर, और इन दहशतगर्दों को जो कि असल में दहशतगर्द हैं, अलहदगी पसंदों को जो कि असल में दहशतगर्द हैं, इन्हें भारत सपोर्ट करता रहा है, भारत इनकी फंडिंग करता रहा है, इन्हें नेशनैलिटीज देता रहा है। और इस सारे मामले के अंदर एक खातून मंजरे आम पर आई हैं। नाज़रीन इकराम, उस खातून का नाम है नायला कादरी। ये खुद को बलोच कहती हैं, लेकिन मुबैना तौर पर री बलोच है, क्योंकि इस हवाले से बहुत से लोग शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। उन पर इल्जाम है कि ये भारतीय खुफिया एजेंसी की आलाकार हैं और ये खातून कनाडा में रहती हैं, लेकिन ये भारत भी मुबैना तौर पर आती जाती रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह की बातें, हर तरह का गंदा प्रोपेगेंडा, हर तरह की गलीज बातें भी ये औरत पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और बलोच अवाम के जज्बात के बरखिलाफ भारतीय चैनल के ऊपर कहती रही है। और हर हद इस औरत ने अपनाई है पाकिस्तान के खिलाफ। वहां पर फिर इनके जितने सेल्स हैं, डिस इन्फो लैब है, मामा कदीर वगैरह, ये सब बाहर बैठकर फिर कहते हैं कि हम तो बड़े मिस्कीन हैं, ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान की काबिज फौज है, मकबूजा बलोचिस्तान है, ये दहशत गर्दी के सिंपथाइजर हैं, ये BLA BLF के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, लेकिन पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई से ये बाज नहीं आते। आलमी दुनिया के अपने मकासद हैं, उनके डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। अब नायला कादरी ने कहा है कि मैं बलूचिस्तान की लीडर हूं और मैंने एक हुकूमत कायम की है। ऐसी हुकूमतों को गवर्नमेंट इंगजाइल कहा जाता है, यानी कि जो जिला वतन है, अपने वतन नहीं जा सकते, अपने एरिया में नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर काबिज हैं कुछ लोग, लेकिन वहां पर बैठकर किसी भी मुल्क में पनाह लेकर वहां से अपनी हुकूमत का ऐलान कर देते हैं। और बलूचिस्तान में इस हुकूमत के ऐलान को 3 ममालिक तस्लीम भी कर चुके हैं। अब ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, अलार्मिंग सूरत हाल है कि ये कौन से हैं, इनमें भारत है, कौन कौन सा मगरबी मुल्क है, और ये खुद को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कह रही हैं कि मैं इस गवर्नमेंट की हेड हूं और ये यूरोपीय मुल्क में कहीं हुकूमत कायम की जाएगी। पाकिस्तान पर इसकी वजह से प्रेशर बनाया जाएगा। रिसेंट आप दहशतगर्दी की लहर देख लें, BLA BLF किस तरह से आई और उन्होंने किस तरह से FC हेडक्वार्टर पर हमले किए, वो सारी चीजें पाकिस्तानी कौम नहीं भूली। इतना कुछ हुआ पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की फौज के जवानों को केच के अंदर मारा गया, ईरान भाग गए फिर ये लोग। कराची के अंदर खातून दहशतगर्द लॉन्च की गई, चीन के टीचर्स पर हमला किया गया। ये किसे नजर नहीं आ रहा? अंधे को भी नजर आ रहा है, ये कड़ियां कोई भी मिला सकता है। और इस सारे मामले में अभी कुछ दिन पहले भी वाकया हुआ कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में तकरीबन 6 दहशतगर्द हलाक हुए। और ISPR ने बताया कि ईरानी सरहद के करीब जमरान के पहाड़ी सिलसिले में 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जिनका ताल्लुक बलोच लिबरेशन फ्रंट से था। तो वहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तेज होती जा रही हैं। और इस वक्त अगर पाकिस्तान को किसी चीज की कमी है, जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए फौज और PTI जरूरी हैं, आज अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो ये मुंह तोड़ जवाब दिया जाता। जिस मुल्क में बैठकर ये औरत बात करती, जो मुल्क इसे रिकॉग्नाइज करने का सोचता, उस मुल्क को वैसा ही जवाब मिलता। उस मुल्क को ये तसल्ली ना होती क्योंकि ये तो बैगर्स हैं। अभी भी वक्त है, रियासत पाकिस्तान आईनी हाथों से निपटे। वहां पर हमारी फौज, हमारे जवान, हमारे फौजी अफसरान बलूचिस्तान में जाने दे रहे हैं इन दहशतगर्दों को कुचलने के लिए, लेकिन कुछ हिस्सा फिर सिविलियन हुकूमत ने भी तो डालना है। और ये वो मकाम है जहां पर 1 पेज की याद आती है कि एक पेज पर होना कितना अहम हुआ करता है। और ये सारी बातें इस पूरे मुल्क के, इस पूरे के पूरे मामले में दुश्मन एक बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान को कमजोर करने, पाकिस्तान को
प्रेशराइज करने, पाकिस्तान को अंडर प्रेशर बढ़ाने के लिए लॉन्च कर चुका है। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।